हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत। मैं अंकित आपको कक्षा 6 की संस्कृत पढ़ाऊंगा, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके थे। अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सेकंड चैप्टर का साताम संगति, यानी कि सज्जनों की संगति या सत्संगति। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। साताम संगति सत्संगति कथ्यते, यानी कि सज्जनों की संगति सत्संगति कहलाती है। अस्मिन् संसारे यथा सज्जना तथा दुर्जना अपि सन्ति, यानी कि इस संसार में जैसे सज्जन हैं वैसे भी दुर्जन भी विद्यमान हैं। यानी कि जिस प्रकार संसार में अच्छे लोग हैं, उस प्रकार क्या है, बुरे लोग भी हैं। ठीक है, इससे आगे देखते हैं। यद्यपि पूर्व जन्मना गुण दोषो अपि मनुष्य से जन्मना से आगच्छता, तथापि नहीं कोऽपि जना जन्मता एव सज्जना दुर्जनो वा भवति। यानी कि क्या हो जाएगा इसका मतलब, यदि पिछले जन्म के गुण दोष भी मनुष्य में जन्म के साथ आते हैं, फिर भी कोई भी मनुष्य जन्म से ही सज्जन और दुष्ट नहीं होता। क्या हो जाएगा इसका मतलब, यद्यपि पूर्व जन्मना गुण दोषो, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, यदि पिछले जन्म के गुण दोष भी मनुष्य के साथ आते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि पिछले जन्म से भी कुछ गुण दोष मनुष्य के साथ आते हैं। अपि मनुष्य से जन्मना से आगच्छता, तथापि नहीं को अपि जना जन्मनता एव सज्जना दुर्जनो वा भवति। यानी कि कोई भी मनुष्य जन्म से ही सज्जन और दुष्ट नहीं होता। क्या होता है, आप तो मनुष्यसु सत्सर्ग स्यापि विशेष रूपेण प्रभाव भवति। यानी कि क्या होता है, बल्कि उस पर क्या पड़ता है, मनुष्य पर संगति का प्रभाव विशेष रूप से होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी मनुष्य के साथ पूर्व जन्म के कुछ आते हैं, लेकिन कोई भी मनुष्य जन्म से ही क्या सज्जन और दुर्जन नहीं होता, मतलब कि अच्छा और या बुरा नहीं होता। इसमें विशेष प्रभाव किसका होता है, संगति का भी इसमें विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। या यादृशेन पुरुषेन से संगति करोति, यानी कि क्या होता है, इसका मतलब जो जैसे लोग की संगति करता है। ठीक है, यादृशेन पुरुषेन चा से तिष्ठति, और वो कैसा हो जाता है, उसी की तरह हो जाता है। और विशति खादति पीबति आलाप संलापों च कुरुते तस्य तादृशा एव स्वभावो भवति। यानी कि क्या हो जाएगा, जो जैसे लोग की संगति करता है, जैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, खाता पीता है, बातचीत करता है, उसका वैसा ही स्वभाव हो जाता है। तो संगति का क्या पड़ता है, विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। जैसे लोगों के साथ व्यक्ति रहता है, उस पर वैसा ही प्रभाव पड़ जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ रहता है तो वह अच्छा हो जाता है, और बुरे लोगों के साथ रहता है तो बुरा हो जाता है। यदि सज्जने से संगति भविष्यति तर्हि सज्जनता आगमिष्यति, चेत दुर्जने से संगति भविष्यति तर्हि दुर्जनता आगमिष्यति। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि सज्जनों की संगति होगी तब सज्जनता आएगी, और दुष्टों के साथ संगति होगी तब दुष्टता आएगी। यानी कि आप अच्छे लोगों के संत लोगों की संगति करोगे तो आप में अच्छे गुण आएंगे, और यदि दुष्ट लोगों की करोगे, यानी कि बुरे लोगों की संगति करोगे, तो आप में क्या आएगा, बुरे गुण आएंगे। आगे पढ़ते हैं। अतएव नीतिकारा कथयन्ति, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसलिए विद्वान कहते हैं। नीतिकारा कथयन्ति क्या कहते हैं, संसर्गजा दोष गुना भवन्ति। क्या हो जाएगा, संसर्गजा दोष गुना भवन्ति, यानी कि संगति से ही दोष गुण होते हैं। क्या हो गया इसका मतलब, संगति से क्या आते हैं, दोष और गुण आते हैं। ठीक है, अच्छे के साथ रहोगे तो गुण आएंगे, और बुरों के साथ रहोगे तो दोष आएंगे। उसके आगे पढ़ते हैं। सत्संगेन मनुष्येषु भैवा गुना उद्भवन्ति। सत्संगति से मनुष्य में बहुत से गुण पैदा होते हैं। मनुष्य में क्या, सत्संगति से बहुत सारे गुण आते हैं। सत्संगेन मनुष्य विवेकवान, श्रद्धावान,
शीलवान परोपकारी भक्तिमान च भक्ति। इसका मतलब क्या हो, सत्संगति से मनुष्य कैसे हो जाता है, विवेकी, श्रद्धालु, सुशील, परोपकारी और भक्तिवान हो जाता है संगति से। दुर्जनानाम संगकरणेन तु दुर्गुणा ए प्रादुर्भवन्ति। सत्य मानव जीवने सत्संग उन्नति सोपानम अस्ति। इसका मतलब क्या हो गया, दुष्टों को साथ करने से दुर्गुणी आते हैं। ठीक है, दुर्गुणों के साथ रहने से क्या आते हैं, अपने अंदर दुर्गुणी आते हैं। सत्य है कि मनुष्य जीवन में सत्संगति उन्नति की क्या है, सीढ़ी है। यदि इसका मतलब क्या होगा, आप दुर्जन की संगति करोगे तो आप में दुर्गुणी आएंगे, कभी अच्छे गुण नहीं आएंगे। इसलिए मानव जीवन की जो सत्संग है वो क्या है, उन्नति की सीढ़ी है। अतः सर्वदा सत्पुरुषाणाम एवं संगति कर्तव्या। इसलिए हमें क्या, सदैव सज्जनों की संगति करनी चाहिए। शास्त्रस्य तु अयं निर्देशः अस्ति यत् विद्यालंकृत अपि दुर्जना परिहर्तव्या यथा। इसका मतलब क्या होगा, धर्मशास्त्रों में भी यही लिखा है कि विद्या युक्त होने पर भी दुर्जन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि शास्त्रों में लिखा है, धर्मशास्त्र में, कि व्यक्ति उसके पास कितनी भी विद्या हो, यदि वह दुर्जन है यानी कि बुरे गुण वाला है, दुर्गुण वाला है, तो उसका क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, भले ही वो कितना ही विद्वान क्यों ना हो। ठीक है, इससे आगे पढ़ते हैं। जैसे कि क्या लिखा है, यह था दुर्जना परिहर्तव्या विद्यालंकृतोपि सन मणिना भूषिता सर्पा किमसो न भयंकर। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, विद्या से युक्त होने पर भी दुष्ट व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। और फिर इसके बाद दूसरी लाइन का अर्थ देखिए आप, मणिना भूषिता सर्पा किमसो न भयंकर। मणि से युक्त सांप क्या भयानक नहीं होता, अर्थात होता है। मणि से युक्त मतलब सांप क्या होता है, उसके पास भी मणि होती है, लेकिन उससे क्या मतलब उसकी संगति कर सकते हैं, सर्प की नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति यदि बेकार है, दुर्जन है, तो उसकी संगति नहीं करना चाहिए, भाई भले ही कितना भी विद्वान क्यों ना हो। ठीक है, इसका मतलब यही है। मणि, सांप के पास मणि होती है, मणि बहुत कीमती होती है, लेकिन फिर भी हम उसकी संगति नहीं कर सकते। इसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति की संगति भी हमको नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। यद्यपि वर्तमान युगे सज्जनानां अभावा प्रायः दृष्टिगोचरा भवति। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यद्यपि वर्तमान समय में सज्जनों की कमी दिखाई पड़ती है। क्या इसका मतलब हो गया कि वर्तमान में अभी सज्जन पुरुष कम ही मिलते हैं। तथापि सत्संगस्य महत्वं विज्ञाय आत्मना कल्याणाय च प्रत्यनेन सत्संग एव करणीया। यानी कि तब भी सत्संगति के महत्व को जानकर और अपनी भलाई के लिए सज्जन लोगों की संगति का प्रयत्न करना चाहिए। इस पूरे का मतलब क्या हो गया, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, यद्यपि वर्तमान युग सज्जनाम अभाव प्राय दृष्टि को गोचरा भवति। यानी कि यद्यपि मतलब यदि, हालांकि वर्तमान युग में सज्जन लोगों का बहुत मतलब कमी दिखाई पड़ते हैं, फिर भी हमें सत्संग के महत्व को जानना चाहिए और सज्जन लोगों की ही संगति को करना चाहिए। सत्यमेव सत्संगति विषय उक्तम। यानी कि सत्संगति के विषय में सच ही कहा गया। क्या कहा गया है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम। यानी कि बुद्धि की मूर्खता दूर करती है। सत्संगति क्या करती है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम। यानी कि बुद्धि मूर्खता दूर करती है। मनोन्नतिम दशति पापम पाक रोती। यानी कि बोली में सत्यता को सींचती है। और क्या करती है,
जाड्याम धियो हरति सिंचती वाची सत्याम। इसका मतलब क्या होगा? बुद्धि की मूर्खता दूर करती है और बोली में सत्यता को सींचती है। सत्संगति क्या करती है? बुद्धि की मूर्खता को हटती है, बुद्धि मूर्खता को दूर करती है और जो अपनी बोली होती है वो हमेशा सत्य को बोलना सिखाती है। मनोन्नतम दशति पापम पाक करोति, यानी कि दिशाओं में मान उन्नति की दिशाओं में फैलाती है और पाप को दूर करती है। सत्संगति क्या करती है? चारों दिशाओं में अपना मान सम्मान बढ़ाती है और पापों को दूर करती है। लक्ष्मीम तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिम, यानी कि धन संपदा को बढ़ाती है, सभी दिशाओं में यश फैलाती है। लक्ष्मीम तनोति वितनोति, यानी कि धन संपदा को बढ़ाती है, च दिक्षु कीर्तम, और सभी दिशाओं में अब हमारा क्या? यश फैलाती है सत्संगति। सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम, यानी कि सत्संगति कहो मनुष्य का क्या नहीं करती। सत्संगति से ही सब कुछ होता है। ठीक है, क्या इससे हमने क्या सीखा? कि हमें हमेशा सत्संगति करना चाहिए, दुर्जनों की संगति नहीं करना। यदि हम दुर्जनों की संगति करेंगे तो हमें दुर्गुण ही प्राप्त होंगे, कभी सगुण नहीं मिलेंगे, अच्छे गुण नहीं मिलेंगे। ठीक है, इससे आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। पहला है सही विकल्प ना लगाइए, तो पढ़ते हैं इसमें। इसका मतलब क्या होगा? संस्कर्जा भवंती का संगति से ही दोष गुण आते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? दोष गुना। उसके बाद दूसरा मणिना भूषिता किमसो न भयंकर, मणि से मणि धारण कौन करता है? तो इसका क्या हो जाएगा? मणि से सुशोभित कौन होता है? सर्प, तो इसका क्या हो जाएगा? सर्पा। थर्ड वाला देखिए, मनोन्नतम दशति करोति, क्या हो जाएगा? मनोन्नतम दशति करोति क्या करती है? पाप को दूर करती है, पाप को दूर करती है। मनोन्नति दशति पाप मपा करोति, तो इसका क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। इससे आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें हम पहला देखेंगे, मानव जीवने सत्संग अस्ति, मानव जीवन के लिए सत्संग कैसा है? उन्नति की सीढ़ी है, तो इसमें क्या आ जाएगा? उन्नति सोपानम। दूसरा देखिए, संता सत्संगति कथ्यते, सज्जनों की संगति को क्या कहते हैं? सत्संगति कहते हैं, तो दूसरे वाले में क्या जाएगा? सत्संगति। थर्ड वाले देखिए, वर्तमान युगे सज्जना नाम दृष्टि गोचरो भक्ति, तो इसमें क्या जाएगा? अभाव प्राय, यानी कि बहुत ही कम मिलते हैं, अभाव है ना, तो इसमें क्या जाएगा? थर्ड वाले में अभाव। फोर्थ वाले देखिए, सत्संगेन मनुष्येषु आयंती, सत्संग से मनुष्य में क्या आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहवा गुना, मतलब बहुत सारे गुण आते हैं सत्संगति से। विद्यालंकृत अपि परिहर्तव्यम, मतलब विद्यायुक्त व्यक्ति कैसा हो? दुर्जन। विद्यायुक्त व्यक्ति दुर्जन हो तो उसका क्या करना चाहिए? परिहर्तव्य, यानी कि उसका त्याग करना चाहिए, तो इसमें क्या जाएगा? दुर्जन। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, तो इसका क्या करना है? हमको संस्कृत में उत्तर देना। ठीक है, तो पहला देखते हैं, दुर्जनानाम संज्ञान किम भवति, दुर्जनों की संगति से क्या होता है? दुर्गुण आते हैं, तो क्या हो जाएगा? दुर्गुना। दूसरा देखिए, उन्नत्या सोपानम किम भवति, मतलब उन्नति की सीढ़ी क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका? सत्संग। दूसरे वाले का क्या आंसर हो जाएगा? सत्संग। थर्ड वाला देखिए, सत्संगति किम करोति, सत्संगति कौन करता है? सज्जन। ठीक है, सत्संगति किम करोति, सत्संगति क्या करती है? सज्जन करते हैं। ठीक है, सज्जन मतलब कि सत्संगति से हमें अच्छे गुण आते हैं। फोर्थ वाला देखिए, मनस्योपरि कस्य प्रभाव विशेष रूपेण भक्ति, इससे क्या हो जाएगा?
किसके प्रभाव से मनुष्य मतलब मनुष्य पे किसका विशेष प्रभाव पड़ा है? तो क्या पड़ा है? संसर्गस्यापि, यानी कि संगति का मनुष्य पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। 5वां देखिए, सत्संगेन मनुष्य कीर्दशा भवति, मतलब सत्संग से मनुष्य कैसा हो जाता है? सत्संगेन मनुष्य विवेकवान, श्रद्धावान, शीलवान, शीलवान हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा? सत्संगेन मनुष्य कीर्दशा भवति, सत्संग से मनुष्य कैसा होता है? सत्संग से मनुष्य होता है विवेकवान, श्रद्धावान और शीलवान हो जाता है। शास्त्रस्य का निर्देश अस्ति, शास्त्रों में क्या निर्देश दिए गए हैं? शास्त्रों में क्या निर्देश दिए हैं? तो इसमें शास्त्रस्य अयम निर्देशा अस्ति यत् विद्यालंकृत अपि दुर्जनां परिहर्तव्यम। तो शास्त्रों में क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति विद्यायुक्त होने पर भी यदि वह दुर्जन है तो उसका क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा होता है। इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।